हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अजय कुमार गुप्ता टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड यानी कि चाल, डिस्टेंस यानी कि दूरी, टाइम यानी कि समय। इन पे एक संबंध होता है मित्रों, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या रिलेशन होता है मित्रों? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अर्थात इसको हिंदी में कह सकते हैं मित्रों, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इस फार्मूले के दो व्युत्पन्न फार्मूले और हैं मित्रों। इस फार्मूले के दो व्युत्पन्न फार्मूले और हैं। आप ये बताइएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं कह सकते। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं कह सकते। ये बताइएगा, इन दो वैल्यूओं को आपस में बदल सकते हैं कि नहीं? तभी निकल के आया टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक और फार्मूला देखिएगा यहां पे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम है। एक ही फार्मूला, उसके दो व्युत्पन्न फार्मूले और हैं। अब यहां पे स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं। स्पीड के बारे में देखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक पॉइंट यहां पे लिखा है मित्रों, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब आप लोग जानते हैं, सेकंड में भी हो सकता है मित्रों, मिनट में भी हो सकता है और घंटे में भी हो सकता है। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। जैसे मैंने कहा प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या होता है मित्रों? यहां पे जो स्पीड है, क्या इसको ऐसा नहीं कह सकते जैसे मैंने कहा 10 मीटर प्रति सेकंड? देखिए एक शब्द लगा प्रति, 10 मीटर प्रति सेकंड। इस पॉइंट का मतलब क्या है मित्रों? एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेंगे। एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करेंगे। यही है क्या मित्रों? चाल। ऐसा भी कह सकते हैं 25 मीटर प्रति मिनट। देखिए यहां पे प्रति शब्द मिनट, यानी कि एक मीटर, यानी कि एक मिनट में 25 मीटर की दूरी तय करेगा। अब घंटे में कैसे कहते हैं? यहां पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वैसे भी आप बाइक चलाते हैं तो उस पे एवरेज स्पीड देखी होगी। जैसे मैंने कहा एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब क्या है मित्रों? एक घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये तो बात हो गई स्पीड की। अब ये टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण मित्रों, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है। यहां पे याद रखिएगा, है एक फार्मूला, लेकिन इसकी वैल्यू सावधानी से रखनी है। ऐसा नहीं कि आपकी जो मर्जी हो वैल्यू रख दें, ऐसा नहीं। यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। और इस वीडियो को या इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ना हो मित्रों, तो टारगेट टाइम्स के ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा।
आइए हम बात करते हैं यहां पे, ये जो रिलेशन है मित्रों इसको समझते हैं। ये क्या बता रहा है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं मित्रों, कांस्टेंट का मतलब स्थिर कर दें। अच्छा ये बताइएगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो गई मित्रों तो स्पीड और टाइम में कैसा संबंध होगा? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रेसिप्रोकल, या यहां पे ये कह सकते हैं जो स्पीड है टाइम से कैसा संबंध रखती है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है मित्रों? यहां पे कह सकते हैं अगर एक चीज की वैल्यू बढ़ाएंगे मित्रों तो दूसरी चीज कम हो जाएगी। अर्थात अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो लगने वाला समय कम होगा, और अगर स्पीड कम करते हैं तो लगने वाला समय अधिक होगा। और एक चीज बता दूं, इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है मित्रों, वो भी रेशियो से जुड़ा हुआ। इसको मैं यहां पे समझा भी दूं। कैसे? आपसे क्वेश्चन में कहेगा दो कार हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो मित्रों, कार हो, बाइक हो, बस हो, ट्रेन हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन है दो कार है, उनकी स्पीड का अनुपात है मित्रों 2:3। स्पीड का अनुपात क्या है मित्रों? 2:3। तो आपसे कहेगा एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात निकालना होगा मित्रों, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इस पॉइंट को समझ सकते हैं। कैसा रिलेशन है मित्रों? व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? अगर स्पीड 2 अनुपात में थी तो टाइम किस अनुपात में होगा मित्रों? 1/2। अगर स्पीड 3 अनुपात में थी मित्रों तो टाइम क्या होगा? 1/3। आ गया? लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं मित्रों। तो ये देख रहे होंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? 6। अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2। और जानते होंगे अनुपात में 6 को हटा सकते हैं, तो मित्रों क्या कह सकते हैं यहां पे? इसी को कह सकते हैं 3:2। यही इसका आंसर। कुछ भी तो नहीं है क्वेश्चन, बेहद आसान है। अब यहां पे एक पॉइंट याद रखिएगा मित्रों, यहां पे आपको पूरा सॉल्व नहीं करना। जब दो ऑब्जेक्ट की बात करें तो बस इतनी बात याद रखिएगा, केवल 2 की बात बता रहे हैं, केवल 2। यहां पे रिवर्स लिख दीजिए। रिवर्स का मतलब क्या है मित्रों? अगर कहेंगे स्पीड का अनुपात 2:3 है तो टाइम का अनुपात क्या कहेंगे मित्रों? 3:2 होगा। बस आंसर। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं होता, लेकिन उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा मित्रों जब आप लोग रेगुलर क्लास लेते हैं, और मैं गारंटी से कहता हूं आपका एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा, ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सके। अब यहीं पे याद रखिएगा, अगर 2 है तभी रिवर्स करिएगा, अन्यथा रिवर्स मत करिएगा।
जैसे अगर मैं कहता दो के अलावा तीन ऑब्जेक्ट होते मित्रों, जैसे मैंने कहा तीन कार है मित्रों, नाम दे दिया C1 C2 और C3, और इनकी चाल का अनुपात है मित्रों 2:3:4, और आपसे कहेगा एक निश्चित दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताइए। तो अब याद रखिएगा मित्रों, रिवर्स मत करिएगा, ये मत कहिएगा तो रिवर्स कर दे 4 3 2 और यही आंसर, नहीं, ये गलत है। केवल 2 के लिए रिवर्स अप्लाई होगा, 3 के लिए नहीं। वही नियम जो मैंने बताया था अभी, कैसे मित्रों, यहां पे 1/2 हो जाएगा, बताया था ना अभी। स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है मित्रों, व्युत्क्रमानुपाती, रेसिप्रोकल। बताइएगा 3 का 1/3, 4 का 1/4, और इसको हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेंगे। समय का तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में भिन्न के रूप में रेशियो को नहीं प्रदर्शित करते, तो इसको सॉल्व कर लें। और सॉल्व करने का तरीका मैं जानता हूं कि आप लोगों को इस बात पे महारथी हासिल होगी। कैसे, 2 3 4 का एलसीएम मित्रों क्या होता है 12, और 12 से 2 को डिवाइड करेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 से डिवाइड करेंगे 3, और याद रखिएगा अनुपात में ये हट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 6:4:3, 6:4:3। You will get 6:4:3। ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं और बेहद आसान। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे समझते हैं। देखिए यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, औसत चाल, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है मित्रों, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है मित्रों, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। इंग्लिश में कह सकते हैं मित्रों, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आपसे कहेगा एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ऑफिस से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। इसी पर याद रखिएगा एक और फार्मूला होता है मित्रों औसत चाल का, याद रखिएगा वो है क्या, तब अप्लाई करेंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तब औसत चाल का फार्मूला याद रखिएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये ab क्या है मित्रों, ab का मतलब ये है मित्रों, अगर एक ही स्पीड से वापस लौटें या एक ही स्पीड से जाएं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे ए कहें चाहे बी कहें। इसका मतलब ये है मित्रों, इस बात को याद रखिएगा, अगर मैंने कहा एक व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है,
तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए एक पॉइंट है, जाता है और वापस लौटता है। यहां पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, जितनी दूरी उसको जाने में लगी मित्रों, उतनी दूरी उसको लौटने में लगी। तो यहां पे ये कह सकते हैं 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, चाहे वन डायरेक्शन में हो चाहे बोथ डायरेक्शन में, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और ऑफिस से घर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। तो वैल्यू रख दीजिए, ए ये मान लीजिए, बी ये मान लीजिए, चाहे बी इसको मान लीजिए, ए इसको मान लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? 2, ए का मतलब 20, बी का मतलब 30 और a प्लस बी 20 प्लस 30 50। सॉल्व कर दीजिए। 4 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी, औसत चाल होगी। आंसर देख सकते हैं, बेहद आसान है। अब यहां पे याद रखिएगा, इस चैप्टर से ट्रेन संबंधी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेन संबंधी कैसे क्वेश्चन पूछेगा मित्रों? आपसे कहेगा जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को स्टैंडिंग मतलब खड़े व्यक्ति को या उसकी जगह कोई खंभा भी हो सकता है, सिग्नल का खंभा भी हो सकता है, पोल कह सकते हैं, जब कोई ट्रेन स्थिर व्यक्ति को पार करना चाहे तो कह सकते हैं मित्रों ट्रेन अपनी ही लंबाई की दूरी को तय करती है। एक और पॉइंट है मित्रों यहां पे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करना चाहे, प्लेटफॉर्म हो, गुफा हो, सुरंग हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ हो, तब हम कहते हैं यहां पे दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करते हैं। एक पॉइंट और यहां पे याद रखिएगा, आप लोगों ने यहां पे देखा होगा एक शब्द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हुआ है मित्रों? सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल का मतलब क्या है? यहां पे मैंने कहा एक व्यक्ति है, यहां पे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो यहां पे दो कंडीशन बनती है मित्रों। दो कंडीशन कब बनेगी? यहां पे याद रखिएगा, जब डायरेक्शन सेम हो और जब डायरेक्शन अपोजिट हो। तो रिलेटिव स्पीड का एक फार्मूला याद रखिएगा, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो याद रखिएगा दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। कब मित्रों? जब डायरेक्शन अपोजिट। कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा यहां पे 2 पॉइंट मान लेते हैं, 2 स्टेशन, जो भी कहना चाहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मैंने कहा ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड क्या कहेंगे मित्रों? यहां पे दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन होती मित्रों, तब रिलेटिव स्पीड के लिए याद रखिएगा अंतर होता। क्या होता मित्रों? अंतर होता। जैसे मैं एक यहां पे समझा दूं, जैसे मैंने कहा 2 पॉइंट हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में,
एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड याद रखिएगा क्या कहेंगे मित्रों, a माइनस बी। a माइनस बी कब याद रखिएगा, जब a ग्रेटर देन b। अब इसी चैप्टर पर मित्रों यहां पे बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन पूरा पूछते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कठिन नहीं होते हैं क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इस चैप्टर को मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा बेसिक से एडवांस की ओर। इसलिए आप लोग टारगेट टाइम्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चैप्टर को विस्तार से पढ़िएगा। एक पॉइंट और समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। यहां पे मैंने कहा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, याद रखिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये 5/18 कैसे प्राप्त हुआ मित्रों, 5/18 कैसे प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग थोड़ा समझ लें। जैसे मैंने कहा यहां पे किलोमीटर है मित्रों, तो एक बात सब लोग जानते होंगे, किलोमीटर को हम लोग कहते हैं 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। अब ये घंटे प्रति, प्रति का मतलब बटे, और घंटे को सेकंड में बदलना है मित्रों। घंटे को सेकंड में बदलते हैं तो सबको जानकारी होगी मित्रों, 3600 सेकंड होता है। कितना होता है मित्रों, 3600 सेकंड होता है। और देखिए कुछ भी नहीं, देखिए यहां पे सॉल्व करेंगे 5/18, देखिए 5/18 प्राप्त होगा। लेकिन वहां पे प्रैक्टिकल मत करिएगा, और इतना कठिन भी नहीं है, आप याद रख सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पे मैंने एक पॉइंट बताया, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे मित्रों, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हो, अगर मित्रों रिवर्स करते, तो रिवर्स करना होगा तो क्या करेंगे, जब रिवर्स करना होगा मित्रों 5/18 की बजाय क्या करेंगे मित्रों, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं बी मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या कहेंगे मित्रों, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा आपको कहां पे किस जगह दिक्कत है, तो आपकी समस्या सॉल्व जरूर होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।